ड्रामा सीरियल वो पागल सी में आज की एपिसोड में शाज़मा को उसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही होती है। तो एहसन साहब कहते हैं कि इधर मुझे दिखाओ। तो वो कहती है कि आपने क्या मुझ पर शक करना शुरू कर दिया है। लड़कियों को रॉन्ग कॉल्स तो आती ही रहती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि उनको कटहरे में खड़ा कर दिया जाए। आपने मेरे किरदार पर उंगलियाँ उठाना शुरू कर दी हैं, जिस पर एहसन साहब कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि अगर आपको शक है तो आप इस नंबर को थाने में दर्ज करवाएं और उनसे पता करवाएं ये कौन है, ये चाहता क्या है। ये फ़ोन आएगा तो आप इसको उठाएं, इससे बात करें। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इसको थाने में दर्ज करवा के तो इसकी सारी डिटेल्स निकलवाऊंगा। फिर नाश्ते के टेबल पर सारे बैठे होते हैं। तो एहसन साहब कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ज़हीर को कोई ना कोई अपने ऑफिस में जॉब दिला दूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा। तो वो उसी में शाज़मा जल के कहती है कि उसे जॉब दिलाने की क्या ज़रूरत है, वो कोई इतना काबिल थोड़ी है। ड्राइवर का बेटा है, जिस पर सारा उसका कहती है कि वो ड्राइवर का बेटा है, तो तुमने उसको वाकई ही ड्राइवर का बेटा समझ लिया है। वो बहुत काबिल इंसान है, उसने मास्टर किया हुआ है। एहसन साहब कहते हैं मैं उसे अकाउंटेंट में ज़रूर जॉब दूंगा, जिस पे वो कहती है अकाउंट में जॉब देने की क्या ज़रूरत है, अभी आप सिर्फ फ़िलहाल उसको असिस्टेंट के तौर पे रखें। सारा कहती है वो तुम्हारी तरह 3rd क्लास मिडिल BA पास नहीं है, वो एक MA का बच्चा, MA का लड़का है, उसने MA किया हुआ है। इसके अलावा कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि उसको 2 ड्यूटियाँ दूँ। एक तो सुबह वो तुम्हारे साथ कॉलेज तुम्हें लेके जाया आया करेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, और शाम को वो ऑफिस की ड्यूटियाँ संभालेगा। वो कहती है, सारा कहती है हाँ वो इतना आप उसको ओवरलोड ना कर देना। एहसन साहब कहते हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत काबिल और नेक इंसान है, वो सारा कुछ सही तरह सरअंजाम ज़रूर देगा। शाज़मा और एहसन साहब ऑफिस जा रहे होते हैं, तो रास्ते में फिर वही रॉन्ग कॉल आना शुरू हो जाती है। तो एहसन साहब कॉल उठाते हैं, तो वहाँ से आवाज़ आती है कि जाने मन क्या हाल है तुम्हारा, बड़ी देर हो गई है तुम्हें देखे हुए, तुम्हें उस बूढ़े में क्या नज़र आया था, तुमने मुझे छोड़ के उससे शादी कर ली है। जिस पे वो खामोश रहती है। तो एहसन साहब को गुस्सा आ जाता है। फिर दोबारा कॉल आती है, तो उसके मामा की कॉल होती है। वो बताती हैं कि घर में उसके भाई को तो फिर अटैक हो गया है। तो वो फटाफट के उसके घर पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ उसका भाई ज़मीन पर गिरा होता है और उसके मुँह से झाग निकल रही होती है। शाज़मा पूछती है मामा अपने डॉक्टर को बुलाया? तो मामा कहती हैं मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, मैंने सिर्फ तुम्हें फ़ोन किया। वो कहती है कितनी बुरी बात है, आपको मेरे से ज़्यादा पहले आपको डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए था। वो कहती हैं मुझे मैं उससे गलती हो गई। एहसन साहब फटाफट डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर आके उन्हें देखता है, कहता है कि इसे काफ़ी अरसे बाद ये अटैक हुआ है, तो ज़्यादा सवेर हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ज़हीर एहसन साहब को बता देता है कि रूमी और वली सारा के दोस्त हैं, जिन्होंने सारा को उकसाया और उन्होंने उन्हीं के कहने पर सारा ने ज़हीर एहसन साहब को बता देता है कि वली और रूमी सारा के दोस्त हैं और उन्होंने ही सारा को उकसाया था ऐसा करने पर। और बता देता है कि रूमी ने ही फ़ोन करके तो शाज़मा को तंग किया था, जिसमें पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। तो एहसन साहब बहुत परेशान हो जाते हैं कि मेरी बेटी ऐसी कर ही कैसे सकती है। शाज़मा फ़ोन करके अपने दोस्त को सारी बातें बता रही होती है कि पूरा गैंग पकड़ा गया है, अब सारा की खैर नहीं, एहसन सारा को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जिस पर सारा ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि तुम किससे फ़ोन पे बात कर रही थी, कौन है वो लड़का जिसे तुम सारी रिपोर्टें पहुंचा रही थी, घर की इंपॉर्टेंट बातें किसको बता रही थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही होगा। जिसमें वो कहती है चुप कर जाओ, अगर तुमने आगे एक लफ्ज़ बोला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगी। कहती है नहीं, मैं आज बोलूँगी और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता।